हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की फिफ्थ सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस से जो स्लेवरी सिस्टम था उसको एबॉलिश करा गया, उसको हटाया गया, उसके ऊपर बैन लगाया गया। जैसा कि आप लोगों को पता, बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस जो थी वो देखने को मिल रही थी, चाहे वो वुमेन के द्वारा चलाई गई रेवोल्यूशंस हो या फिर मेन के द्वारा चलाई गई हों या पॉलिटिकल राइट्स की बात करी गई। ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उनमें से सबसे जो एक बहुत ज़्यादा सोशल, जो सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्म था, वो यही देखने को मिला किस तरह से जैकोबिन रजीम में, मतलब जब जैकोबिन्स का रूल चल रहा था उस टाइम पे स्लेवरी सिस्टम को किस तरह से एबॉलिश करा गया, किस तरह से स्लेवरी सिस्टम के ऊपर रोक लगाई गई, जो कि फ्रेंच कॉलोनीज़ में, जैसे कि आप लोग को पता ब्रिटिश कॉलोनीज़ की बात करें अगर हम लोग, तो एशिया, और एशिया में सबसे बड़ा जो एक सब कॉन्टिनेंट है, तो उसकी बात करें इंडिया में कॉलोनीज़ लगाई गई थी। तो वैसे ही फ्रांस की भी नेशन की कुछ कॉलोनीज़ जो थी वो अलग अलग नेशंस में लगाई गई थी। और ये कॉलोनीज़ कहाँ कहाँ पे थी? कैरिबिनिया में, ठीक है, मार्टिनिक क्यू में, और ग्वाडेलुप में, और सैन डोमिंगो में। ठीक है, और यहाँ से इनको मेन सप्लाईज जो थी वो बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ जिनको कंज्यूम करा जाता था, उन कमोडिटीज़ के यहाँ से सप्लाई होती थी। ठीक है, इन कॉलोनीज़ से। और वो मेन कमोडिटीज़ क्या थी? टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये मेन इम्पॉर्टेंट उस टाइम की कमोडिटीज़ थी जिनका उस टाइम पर सप्लाई होता था। लेकिन अब यूरोपियंस जो थे उनके पास क्या नहीं था? यूरोपियंस जो थे उनके पास काम ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको लेबर की शॉर्टेज जो थी वो देखने को मिली, क्योंकि प्लांटेशन वर्किंग उन्होंने करवाना शुरू करी थी। तो उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में मूव ऑन करना शुरू किया। इस तरह से अलग अलग देशों में उन्होंने मूव ऑन करना शुरू कर दिया था, जिससे देखा गया कि ये जो स्लेव्स थे उनसे मतलब उनका ट्रेड किया जाता था इन अ ट्रायंगुलर शेप। मतलब मान लीजिए जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। इंडिया पाकिस्तान तो कभी साथ में हो नहीं सकते हैं। वैसे हम लोग चलो एक बात करके चलते हैं, एक इंस्टांस लेके चलते हैं। तो इंडिया के पास अगर स्लेव्स हैं तो वो अपने स्लेव्स को कुछ टाइम के लिए किसके पास भेजेगा? पाकिस्तान के पास भेजेगा। उनसे क्या करेगा? फाइनेंशियल असिस्टेंट लेगा। कौन? इंडिया। उसके बाद यही स्लेव जो इंडिया से बिलोंग करते हैं उन्हीं स्लेव्स को श्रीलंका में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कुछ पैसे लेगा पाकिस्तान, और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कुछ मतलब मंथ्स के लिए वो श्रीलंका में वर्क करेंगे और उसके बाद उनको दोबारा इंडिया में भेज दिया जाएगा। ये सब ट्रायंगुलर शेप में उनका ट्रेड किया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, जो कि यूरोपियन नेशंस के बीच में ही होता था। और यूरोपियंस हो गए, अफ्रीका और अमेरिका के कॉन्टिनेंट में, इन तीनों कॉन्टिनेंट में इनका ट्रायंगुलर ट्रेड जो था वो चल रहा था। अब ये जो स्लेव्स थे उनका ट्रेड जो था वो कब स्टार्ट हुआ? 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स जो थे वो सेल करते कहाँ, कौन से पोर्ट से? बॉर्डियक्स, जिसको ननन्स भी कहा जाता था, जो कि अफ्रीकन कॉस्ट से बिलोंग करता था। वहाँ से ये लोग जो थे वो सेल करते। ठीक है, वहाँ से ये लोग जाते थे और वहाँ पर देखा गया ये जो स्लेव्स थे उनको ख़रीदते किससे? शिफ्टेन्स से, जो लोकल वहाँ के लोग थे उनसे इन मतलब गुलामों को ख़रीद के लाते थे। अब ये जो ब्रांडेड और स्केल्ड मतलब स्लेव्स होते थे उनको क्या किया जाता? टाइटली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक अन मतलब फेयर मीन से उनको क्या करके लाते थे? ये फोर्सफुली उनको लाते थे शिप्स के थ्रू। और 3-3 महीने तक उनको क्या करना पड़ता? यल यात्रा करनी पड़ती, मतलब वोएज करना पड़ता। और वो अटलांटिक मतलब एरिया से होते हुए वो कैरेबियन की तरफ उनको लाया जाता और 3-3 महीने तक उनको बंद करके रखा जाता था, ताकि वो यल यात्रा के टाइम पर अपने आप को यहाँ से मुक्त ना कर लें। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता? कुछ लोग जो होते, कुछ स्लेव्स जो होते थे उनको किसको बेच दिया जाता? प्लांटेशन ओनर्स को दे दिया जाता कि आप इनसे प्लांटेशन वर्क करवाओ। और उनकी अच्छी खासी एक्सप्लोटेशन होती, उनके काम की उनको प्रॉपर पगार नहीं मिलती थी। उनके लेबर जो भी वो काम करते उनकी उनको प्रॉपर वेज नहीं प्रोवाइड होती थी, जिससे कि जो डिमांड थी यूरोपियन नेशंस की मार्केट्स में वो डे बाई डे इंक्रीज़ होती जा रही थी। जैसे कौन कौन से कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही थी? शुगर हो गया, कॉफ़ी और इंडिगो। तो उन डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होती, उनको बैड वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ता और उनको 4
घंटे की पगार मिलती थी और बाकी के मतलब 15 से 18 घंटे उनको एक फैक्ट्री में काम करना पड़ता। जैसे पोर्ट्स की अगर बात करें जो सिटी में थे, लाइक बॉर्डियक्स जो था, ननंस जो थे, उनमें क्या होता, एक बहुत बड़ा, हम लोग बोल सकते हैं, पैसे की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से स्लेव्स का जो ट्रेड था वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था। अब देखा गया 18 सेंचुरी में भी ये जो ट्रेड था उसका कहीं ना कहीं लिटिल बिट क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। अब लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने स्लेवरी के अगेंस्ट बोलना शुरू किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पर एक्सप्लॉयटेशन जो थी वो देखने को मिल रही थी। नेशनल असेंबली में अब डिबेट्स जो थी वो चलना शुरू हो गई, जिसमें देखा गया वुमेन और मेन के राइट्स की बात होना शुरू हो गई। देखा गया जितने भी फ्रेंच सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो फ्रांस में रहते हैं, उन सब जो लोग कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, उन सभी को प्रॉपर राइट्स जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी लॉ पास नहीं हुआ जिससे कि उनको ये डर था कि हाँ स्लेवरी को अब एबॉलिश करना है। अब जो लोग स्लेवरी के अगेंस्ट बोल रहे थे उनके फेवर में कोई भी लॉ पास नहीं किया गया। उन उस टाइम की जो नेशनल असेंबली थी उनको अपोजिशन से कोई भी डर नहीं था, ना उनको बिजनेसमैन से कोई डर था, ना तो उनको ये था कि हाँ ट्रेड जो है, स्लेव का जो ट्रेड हो रहा है, हमारी इनकम उन पर डिपेंड नहीं है। अगर बेसिकली देखा जाए तो जितना भी प्रॉफिट ये जो बिजनेस ओनर जो थे वो अर्न कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्लेव्स की वजह से कर रहे थे। फाइनली एक कन्वेंशन होती है 1794 में, जिसमें ये लॉ पास करा जाता है कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए और उनको अपने अपने घरों में भेज दिया जाए। जिससे ये देखा गया एक बहुत बड़ा टर्न हुआ, और आने ये जो मेज़र लिया गया, ये जो स्टेप लिया गया, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म का मेज़र था। 10 साल के बाद देखा गया नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस किया स्लेवरी को, मतलब नेपोलियन के टाइम पर स्लेवरी को दोबारा से चालू कर दिया गया। और प्लांटेशन ओनर्स जो थे अब वो समझ चुके थे कि अब ये जो राइट टू इनस्लेव है वो इनको फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। अफ्रीकन निग्रोज जो थे उन्होंने इस परस्यूट के बारे में बात करी, उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट्स की भी बात करी, इकोनॉमिक इश्यूज की भी बात करी। और फाइनली अगर देखा जाए तो फ्रेंच कॉलोनीज़ में से, मतलब फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज़ थी उनमें 1848 में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।